हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने, जिन ऑडियंस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को हिट करना है, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम एंड ट्विटर में, जिससे कि आपके सभी प्रिय मित्र, परिवारजन, रिश्तेदार इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकें, अपडेट ले सकें और कमाई भी कर सकें। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रो के ऑफिशियल चैनल में, जिसमें मैं स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूँ और इससे आप स्टॉक्स के बारे में, उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और साथ ही ये भी जान पाएंगे कि उन स्टॉक्स में खरीदारी की जाए या नहीं। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं आज का स्टॉक। तो आज का स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को कौन नहीं जानता। एशियन पेंट्स का इस्तेमाल एक गरीब परिवार से लेकर एक अमीर व्यक्ति तक करता है। हमेशा अगर नहीं भी किया होगा तो दिवाली के दिन जो हमारे घर में पेंटिंग होती है या पुताई होती है तो उसमें हम एशियन पेंट का ही प्रोडक्ट लाते हैं। सभी के जवान पर पेंट का नाम एशियन पेंट ही होता है। तो चलिए देखते हैं आज का इसका स्टॉक प्राइस क्या है। तो आज के दिन का अगर हम स्टॉक प्राइस इसका देखें तो 3,260 रुपये है और आज के दिन 0.61% गिर चुका है। आज की अगर तारीख की बात करूं तो आज की तारीख है 23 दिसंबर 2021 और टाइम है 12:59, लगभग 1 बजने वाला है। शायद जब आप इस वीडियो को देखें तो स्टॉक प्राइस चेंज हो चुका हो, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के लिए ही है। अगर हम इसके 1 वीक की रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में ये 1.95%, लगभग 2% गिर चुका है। 1 मंथ की बात करें तो इस स्टॉक में 0.02% की गिरावट है। तो इसको फ्लैट माना जा सकता है कि 1 मंथ में ये लगभग फ्लैट रहा है। 1 ईयर में इसने जोरदार रिटर्न दिया है 25.26% का। इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मैं इसको अच्छा रिटर्न इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर आप किसी अच्छे बैंक में भी एफडी कराते हैं तो आजकल तो आपको 5% से लेकर 6% तक ही ब्याज मिलता है। तो इससे अच्छा है कि आप एशियन पेंट्स जैसे एक लार्ज कैप कंपनी में निवेश करके एक एक साल में ही 25% तक कमा सकते हैं। अगर हम इसको 3 साल के लिए देखें तो 3 साल में इसने 134.87, मतलब 134.87% का रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न मान सकते हैं कि आपका निवेश जो है दोगुने से भी ज़्यादा हो चुका है या लगभग 2.5 गुना हो चुका है। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते 3 साल पहले तो आज उसकी जो वैल्यू होती आज की डेट में वो होती 2,34,000 रुपये और आपको मुनाफा होता 1,34,000 रुपये का, जिसमें आपका जो कैपिटल है, मूलधन है, वो भी सुरक्षित रहता। अगर हम 5 साल के निवेश की बात करें तो 5 साल के निवेश में इसने 272.68% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये स्टॉक लगभग 5 से 6 गुना बढ़ चुका है 5 साल में। तो 6 गुना आपके निवेश बढ़ चुका है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है 5 साल में। क्योंकि किसी बैंक को भी निवेश को दुगना करने में कम से कम 12 साल लग जाते हैं और इस स्टॉक ने सिर्फ 5 साल में ही आपके निवेश को लगभग 6 गुना कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा स्टॉक जो है आपको शायद ही कोई दूसरा मिले जो कि इतना अच्छा स्टॉक है। इसका ये एक पेंट स्टॉक है और ये
हमारे जीवन में भी रंग भर दिया है इसने, और वो रंग है खुशी का, समृद्धि का और उन्नति का। तो इसको तो मैं खरीदने की रिकमेंड हमेशा ही करता हूँ, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, इसमें आपका पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। और साथ ही एक ग्रोथ स्टॉक है जो कि आपको अच्छा पैसा बना के देता है, 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। चलिए हम इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो आज की डेट में इसका लो हुआ है 3,250 रुपये, और आज का हाई जो है 3,307 रुपये 90 पैसे हुआ है। तो आज ये टुडेज हाई बनाकर ये अपने लो के पास पहुंच गया है। इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 52 वीक लो देखेंगे तो इसमें 2,260 रुपये है, और 52 वीक हाई जो है 3,505 रुपये है। तो ये 52 वीक हाई से काफ़ी कुछ गिर चुका है। अब इसमें निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, तो इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए हम इसके ग्राफ को एक बार और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 5 साल का ग्राफ है। इसमें समझ में आता है कि इस ग्राफ का स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर ही जाता है। अगर कभी थोड़ी गिरावट भी होती है तो उसमें अगर आप खरीदारी करें तो ये बाद में ऊपर की ही तरफ जाएगा। ये स्टॉक बहुत नीचे कभी नहीं आता है। इसका जो डायरेक्शन है या दिशा है हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है। ये स्टॉक बहुत कम नीचे गिरता है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये स्टॉक देखिए बहुत ऊपर गया, थोड़ा सा ही नीचे गिरा, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ये फिर ऊपर चढ़ा और बहुत ऊपर चढ़ा। अभी इसमें थोड़ी मामूली गिरावट है, इसमें आपको खरीदारी करने का मौका है, और ये स्टॉक कुछ दिनों पर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस स्टॉक की चाल को समझिए। अगर आपने स्टॉक की चाल को समझ लिया तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इसके हम मार्केट डेप्थ की बात करेंगे। मार्केट डेप्थ जो है, बाई ऑर्डर जो है आज की तारीख के लिए 47.12% है, और सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 52.88% है। आज इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में पैर पसार रहा है। इससे निवेशक डर गए हैं और वो इस स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा समय तक ये सेलिंग नहीं होगी। कुछ ही दिनों में माहौल सुधर जाएगा और फिर से इसमें खरीदारी वापस आएगी, क्योंकि पेंट की जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगी। पेंट की डिमांड जो है वो हमेशा बनी रहेगी। त्योहारों में तो हम अपने घर में पुताई कराते ही हैं, और एशियन पेंट सबकी पसंद है, और सभी अच्छी जगहों पर एशियन पेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रांड को लोग सभी पसंद भी करते हैं। अब चलिए एनालिस्ट क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो बाई करने की जो राय है 50% एनालिस्ट दे रहे हैं, 14% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और 36% एनालिस्ट इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं बाई में है, तो इसमें आपको बाई करके चलना है, सेल नहीं करना है। अगर आपको बाई करने के कुछ दिनों बाद ये स्टॉक प्राइस गिर भी जाता है, 10% भी गिर जाता है, तो उसमें और आप खरीदारी कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं। लेकिन लंबे लॉन्ग टर्म पे ये आपको अच्छा मुनाफा ही देगा। चलिए इसके फंडामेंटल्स को हम समझते हैं। ये मार्केट कैप जो है इसका 3,14,553 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी जो है 100 है। इसका पी बहुत ज़्यादा है। 100 पी का स्टॉक बहुत महंगा कहलाता है। इसका पीबी जो है 24.57 है। इसका मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से 24 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। 24 गुना ज़्यादा महंगा स्टॉक है, और इसके महंगे होने का कारण ये है कि क्योंकि एक बहुत अच्छी कंपनी है, नंबर 1 की पेंट कंपनी है, और ये क्वालिटी स्टॉक है, और क्वालिटी स्टॉक होने के कारण ये बहुत महंगा है। आज महंगा है, पहले भी महंगा था, और हमेशा महंगा ही होता रहेगा, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक कभी
सस्ते में नहीं मिलते हैं। इसका इंडस्ट्री भी 20.63 है। तो देखिए, पेंट इंडस्ट्री का पीई जो है 20.63 है, लेकिन एशियन पेंट का पीई जो है 100.22 पीई है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में कितना दम होगा। ये अपनी कंपनियों से 5 गुना ज़्यादा दमदार कंपनी है। स्टॉक मार्केट की हाथी कंपनी है। इसको कोई पछाड़ नहीं सकता, इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये कंपटीशन में सबसे आगे रहती है। इसका आरओई देखेंगे तो 27.37% है। अगर किसी भी कंपनी का आरओई जो है 20% से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। एशियन पेंट का आरओई 27.37% है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। इसका एपीएस 33.9.4 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी डिविडेंड यील्ड 0.55% है। इसकी डिविडेंड यील्ड कम होने के कारण, क्योंकि यह ग्रोथ स्टॉक है, अपने इन्वेस्टर्स को ये ग्रोथ करके ही स्टॉक प्राइस में मूवमेंट करके उसमें प्रॉफिट करा के ही इतना रिटर्न दे देता है कि डिविडेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और डिविडेंड लेकर आप करेंगे भी क्या? स्टॉक प्राइस में इतना मूवमेंट हो रहा है, उसमें इतनी ग्रोथ हो रही है कि उसमें ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसकी बुक वैल्यू जो है 130.34 रुपीज़ है। चलिए इसके फाइनेंशियल पर एक नज़र डाल देते हैं। पहले हम क्वार्टरली इसके रेवेन्यूज़ देखेंगे। तो क्वार्टरली में जो कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन सितंबर 21 में इसके रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जून क्वार्टर में इसकी जो रेवेन्यू थी 5585 थी, वहीं सितंबर 21 में इसकी ग्रोथ जो है, इसके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया और इसका रेवेन्यू हो गया 7096 रुपीज़, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट जो है जून 21 से कंपेयर करेंगे तो इसमें अच्छी खासी बढ़त देखी गई है पिछले क्वार्टर की तुलना में। नेटवर्थ देखेंगे तो नेटवर्थ जो है, नेटवर्क में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा कम, कभी किसी क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखने से पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो नेटवर्थ में देखिए, ईयर ऑन ईयर इसकी नेटवर्थ जो है तेज़ी से बढ़ रही है। भयंकर तेजी है इसके नेटवर्थ में। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जून और ये 2021 में तो इसकी प्रॉफिट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। इसका ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही चलता है, नीचे कभी नहीं आता अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेंट की डिमांड है कुछ सीजन में, जैसे कि त्योहार के सीजन में पेंट की डिमांड अधिक हो जाती है, तो उसमें इनका प्रॉफिट अधिक होता है। बाकी मंथ में इनका प्रॉफिट कम भी हो जाता है। और इनके प्राइस जो है क्रूड ऑयल पर भी डिपेंड करते हैं, उसके प्राइस पर भी डिपेंड करते हैं। चलिए इस कंपनी के बारे में हम और अधिक जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का क्या व्यवसाय है। Asian Paints Limited is a paint company. The company is engaged in the business of manufacturing, selling and distribution of paints. तो जैसे कि एशियन पेंट्स, इसके कंपनी के नाम में ही पेंट लगा हुआ है, तो जिससे पता चलता है कि एक पेंट कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है पेंट का, सेलिंग भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। कोटिंग प्रोडक्ट्स related of home decor, bath fittings and providing of related services. The company business segment are paint and home improvement. The home improvement segment includes इस bath fittings business. पेंट के अलावा इनका बाथ फिटिंग बिजनेस भी है। इट्स जियोग्राफिकल सेगमेंट आर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो यह अपने देश में कारोबार तो करते ही हैं, साथ भी इनका अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस भी है। द डोमेस्टिक सेगमेंट इंक्लूड्स ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स इंडियन सब्सिडरीज and joint venture. It manufactures a range of paints for decorative and industrial use. तो इनके पेंट जो हैं डेकोरेशन करने के काम में आते हैं और इंडस्ट्री के काम में भी आते हैं। Its products include special effects, plain finishes and distempers. तो ये पेंट तो बनाते ही हैं, साथ में डिस्टेम्पर्स भी बनाते हैं। फॉर इंटीरियर वॉल्स, टेक्सचर्स, फिनिशेस, प्लेन finishes and design for exteriors of exterior walls, wallpapers, wood finishes,
metal finishes, waterproofing solution, adhesive and painting tools and implements. It operates in over 20 countries and has over 30 manufacturing facilities servicing consumer in over 65 कंट्रीज। तो इनका कारोबार जो है 65 देशों में फैला हुआ है, जिससे कि आप मान सकते हैं कि एशियन पेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एशियन पेंट लिमिटेड। ये कंपनी जो स्थापित हुई थी 1945 में हुई थी। तो ये कंपनी 75 साल पुरानी है। तो आप मान सकते हैं कि भारत की आज़ादी से के पहले ही ये कंपनी जो है भारत में स्थापित की जा चुकी थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री अमित सिंघल। इसके एनएससी सिंबल है एशियन पेंट्स। इस चित्र में आप एशियन पेंट्स के कुछ प्रोडक्ट्स देख पा रहे हैं, जिनका कभी ना कभी आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 52.79% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 20.96% है, रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग जो है 20.31% है। तो प्रमोटर्स ने इस पे अच्छी होल्डिंग बना के रखी है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो वो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर्स उस कंपनी पर बहुत ध्यान रखते हैं। कंपनी की ग्रोथ प्रमोटर्स पर ही डिपेंड करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है 20%, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें जमकर माल उठाया है। टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो कि इन्होंने एशियन पेंट्स में होल्डिंग लेके रखी है, वो है कनारा रेबको कंज्यूमर, 4.53% की होल्डिंग है। मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड 4.43% है। HDFC इंडेक्स सेंसेक्स 2.24% है। HSBC लार्ज कैप इक्विटी फंड, इसने 2.09% की होल्डिंग रखी है। तो इसकी होल्डिंग को देखकर समझ में आता है कि आप भी अपने पोर्टफोलियो का 5% एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपीज शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो 5% मतलब 5000 रुपीज आप एशियन पेंट के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। और अगर इस स्टॉक को खरीदने के बाद इसमें गिरावट होती है तो उसमें सिप कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी इंडस्ट्री में मूवमेंट आएगा, इसकी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होगी, तो उस समय आपको कई गुना रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसको शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और स्टॉक मार्केट में के बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप, ऐसा कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।